कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASC क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आर्यव। दोस्तों, इवनिंग की वीडियो है, डेफिनेटली कंप्यूटर क्लास की वीडियो ही होगी और इस पे हम टैली में क्या बताने वाले हैं आपको मैं बता दूं। आज के इस वीडियो पे मैं बता दूं, कल मैंने 3 वाउचर आप लोगों को पढ़ाए थे, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, और आज हमें 3 वाउचर और कंप्लीट कराने हैं आज के इस वीडियो पे। तो वो 3 वाउचर कौन कौन से मैं आपको कंफर्म करा दूं। जर्नल वाउचर, परचेस वाउचर और सेल वाउचर। इन वाउचरों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये 3 वाउचर ऐसे वाउचर्स हैं। इसमें एक वाउचर आपका इस तरीके का वाउचर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो डिफिकल्ट एंट्रीज होंगी वो इसी के अंतर्गत आएंगी। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होने वाली है, उसका रीज़न है क्योंकि आज मुझे 6 वाउचर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद 2 वाउचर आपके और बचेंगे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ब्रीफली इनको हम इसमें भी समझा देंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो नोट्स आप इनके भी बना लेना और मुझे शेयर कर देना। अगर ना समझ में आए तो डोंट वरी, आप कमेंट करना, मैं आपको अगले क्लास में उन दोनों को समझा दूंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। जिन लोगों ने अभी पीछे वाले 3 वाउचर नहीं पढ़े हैं तो वो अपने हमारे लास्ट वीडियो को जाकर हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएं, प्ले लिस्ट में सर्च करें। टेली प्राइम नाम की एक प्ले लिस्ट है और एक ADCA बैच नाम की प्ले लिस्ट है। तो ADCA में जाकर आप सारे के सारे वीडियोज ADCA के देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाउचर। तो पहला वाउचर हमारा जर्नल वाउचर है। दोस्तों, जर्नल वाउचर आपका सबसे ज़्यादा टैली में यूज़ होने वाला वाउचर है। कुल मिलाकर ये समझ लो कि इसमें सभी प्रकार की जर्नल एंट्रीज आती हैं। सभी प्रकार की जर्नल एंट्रीज का मतलब होता है मुख्य रूप से जो भी हम बिल बनाते हैं, ज़्यादातर जो बिल होते हैं वो इसी वाउचर में बनते हैं। क्यों है ये खास, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इस बिल में यही वाला वाउचर लग रहा है। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखाई गई है वो ये है, देख सकते हैं आप लोग, लिखा है जब किसी बिल में कैश, बैंक, सेल, परचेस एंड रिटर्न में से कोई भी नाम ना हो वहाँ पे जनरल वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। देखो, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जब हम कोई बिल की बात की जा रही है, मैंने आपको बिल और एंट्री में अंतर बताया हुआ था। बिल क्या होता है, जब किसी एंट्री को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं बिल। तो इसमें बताया गया है जब किसी बिल में ना तो सेल होना चाहिए, ना तो परचेस होना चाहिए, ना तो कैश होना चाहिए, ना तो बैंक होना चाहिए और ना ही रिटर्न होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है तो वहाँ पर हम लोग जनरल वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर इसको हम इस तरीके से समझें, जैसे कि मैंने एक आपको क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन में इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है मोबाइल सोल्ड टू हरी 25,000 रुपये। हरी को 25,000 रुपये का मोबाइल सेल किया गया। इजीली जब इसको बनाएंगे तो बनाने का तरीका तो मैंने आपको बताया हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसको डायरेक्टली बना भी लिया होगा। टू मोबाइल अकाउंट बाई हरी अकाउंट, ठीक है, टू मोबाइल अकाउंट बाई हरी अकाउंट। जब ये जो आपका कंप्लीटली बिल बना हुआ है, इस बिल को अगर आप देखेंगे तो इस बिल में आपको ना तो देखो एंट्री को नहीं देखेंगे क्योंकि एंट्री में तो सेल परचेस आना ही है। जब आपको जब एंट्रीज हम करेंगे रियल अकाउंट की तो हर एक एंट्री में सेल और परचेज लगभग लगभग आता ही आता है। तो सेल और परचेज हमें एंट्री में नहीं देखना, हमें बिल में देखना है। तो बिल आपका क्या बना हुआ है, टू मोबाइल अकाउंट बाय हरी अकाउंट। क्या इसमें कहीं कैश आ रहा है, क्या इसमें कहीं बैंक आ रहा है, क्या इसमें कहीं रिटर्न आ रहा है, क्या इसमें कहीं परचेस आ रहा है, क्या इसमें कहीं सेल आ रहा है। इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे जनरल वाउचर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी शॉर्टकट की तो इस वाउचर की शॉर्टकट की जो होती है वो F7 होती है। इसमें बाय फॉल्ट F4 हो गया है। जनरल वाउचर की शॉर्टकट की जो होती है वो F7 होती है, ठीक है, F7। अब अगर मैं कुछ और आप लोगों से एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कमीशन। मैंने बोला कमीशन रिसीव्ड 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का कमीशन प्राप्त किया गया। इसको हम क्या बनाएंगे, टू कमीशन अकाउंट बाय कैश अकाउंट। टू कमीशन अकाउंट बाय कैश अकाउंट, इसमें रिसीट वाउचर आपका हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैंने बोला डिस्काउंट अलाउड ऑन कंप्यूटर 500 रुपये, 500 रुपये का डिस्काउंट कंप्यूटर में अलाउ किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो कंप्यूटर में 500 रुपये डिस्काउंट दिया गया, मतलब क्या बनेगा जाके, अगर हमने दिया है तो बाय डिस्काउंट हो जाएगा और हमें मिला है तो टू डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं बाय डिस्काउंट अकाउंट टू कंप्यूटर अकाउंट। इट मीन्स कंप्यूटर का प्राइस 500 रुपये कम हो गया, वो तो सब अलग की बात है, हमें अभी वाउचर से केवल समझना था। तो जो एंट्री आपकी बनी थी वो बाय डिस्काउंट टू कंप्यूटर बना। इसमें ना तो कहीं सेल आ रहा है, ना तो कहीं परचेस आ रहा है, ना तो कहीं बैंक आ रहा है, ना ही कहीं कैश आ रहा है, ना ही कहीं रिटर्न आ रहा है। तो इस वजह से ये एंट्री जो होगी वो जर्नल वाउचर के अंतर्गत आ जाएगी। आई होप जनरल वाउचर आपको समझ में आ गया होगा। पेमेंट वाउचर में मैंने आपको क्या बताया था, पेमेंट वाउचर में मैंने आपको बताया था जब हमारी फर्म या कंपनी किसी दूसरी फर्म या कंपनी को भुगतान करती है, भुगतान पूरा हो या कुछ हिस्सा ही क्यों ना हो, वहाँ पर पेमेंट वाउचर आपका होता है। जैसे मैंने उसमें बताया था एग्जांपल के तौर पर कि हमारी कंपनी ने 25 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, उसमें 1 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। तो भुगतान 1 लाख रुपए का हो, 1 रुपए का हो या कंप्लीटली 50 लाख रुपए का ही क्यों ना हो, वहाँ पर आपका पेमेंट वाउचर हो रहा था। वहीं पर मैंने अगर रिसिप्ट वाउचर की बात करूँ तो रिसिप्ट वाउचर मैंने आपको बताया था जब हमारी कंपनी किसी दूसरी फर्म या कंपनी से भुगतान प्राप्त करती है। जैसे कि हमने कहा था कि हमने 25 लाख रुपए की बिल्डिंग
वहाँ पर मैंने बेचना उल्टा बोल दिया था। मैंने यहाँ पे बोला जैसे हमने 25 लाख रुपए की बिल्डिंग बेची, इसमें बेचा मैंने, और हमने 20 लाख रुपए उसको दे दिए। तो जब आप किसी व्यक्ति या कंपनी को भुगतान देते हो तो वहाँ पर पेमेंट वाउचर होता है, ठीक है। और जब भुगतान प्राप्त करते हो वहाँ पे रिसिप्ट वाउचर होता है। जैसे कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, जब किसी प्रोडक्ट को आप सेल करोगे तो उसमें आपको प्राप्त होगा भुगतान, और जब किसी प्रोडक्ट को आप परचेस करोगे तो उसमें आप भुगतान करते हो। ये तो आपको पता ही होगा। तो मैंने आपसे बोला कि जब हमारी फर्म या कंपनी किसी दूसरी फर्म या कंपनी को भुगतान करती है वहाँ पर पेमेंट वाउचर हो जाता है, और जब हमारी फर्म या कंपनी किसी दूसरी फर्म या कंपनी से भुगतान प्राप्त करती है वहाँ पे रिसीट वाउचर होता है। तो ये मैंने कल आपको बताया था। कॉन्ट्रा वाउचर मैंने बताया था कि जब ट्रांजेक्शन, जब लेन देन बैंक से होता है वहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर होता है। उनकी ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी, आई होप आपने देखा होगा। अब अगर हम बात करें अगले वाउचर की, तो वो है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की एफेट होती है, ये आपको पता होगा, नहीं पता है वैसे पता होना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने आपको टैली की लैब कराई थी तो आपने राइट साइड में देखा होगा सारे के सारे वाउचर्स लिखे हुए थे, और हर एक वाउचर के सामने उसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई थी। तो शॉर्टकट की आपको तैयार करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, बगल में लिखिए, काफ़ी बार आप यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी, इस विंडो पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेल्स वाउचर और परचेस वाउचर की, तो मुख्य रूप से इनका ज़्यादातर यूज़, जो अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर यूज़ इनका होता है इन्वेंट्री में, ठीक है। यानी कि जब हम बिलिंग करते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेस या सेल करते हैं वहाँ पर होता है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेल्स वाउचर और परचेस वाउचर की, तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी बदल जाती है। अगर हम इसकी एज अ ट्रिक बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं जब जब सेल किसी पार्टी के नाम के साथ आता है, जब सेल किसी पार्टी के नाम के साथ आता है, देखो मैं अकाउंटिंग वाउचर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कंफर्म कर दूं, जो टैली ERP 9 है उसमें अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर अलग अलग दो पार्ट थे। बट अगर मैं वहीं पे टैली प्राइम की बात करूँ तो इसमें एक पार्ट बना दिया गया वाउचर्स का, इसी में सारे के सारे वाउचर्स कंप्लीटली आ जाते हैं। लेकिन अगर ERP 9 की बात करें तो उसमें तीनों वाउचरों को अलग अलग कर दिया गया था। कौन कौन से? अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और पेरोल वाउचर। बट अगर प्राइम की बात करें तो इसमें एक ही ऑप्शन दे दिया गया वाउचर, और इसी के अंदर सारे के सारे वाउचर आपके दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जब लैब करा रहा हूँ तो आपको दोनों के दोनों वाउचर्स की लैब करा रहा हूँ ना। ओके, तो अभी मैंने बताया आपको सेल्स वाउचर। तो अगर मैं बात करूँ सेल्स वाउचर की, तो अभी मैं अकाउंटिंग वाउचर में बात करता हूँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब सेल किसी पार्टी के नाम के साथ आता है बिल में, जब सेल किसी पार्टी के नाम के साथ आता है बिल में, तो वहाँ पर सेल्स वाउचर आपका कंप्लीटली हो जाएगा। सेलेक्ट करने का तरीका बहुत ही ईजी है, F8 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आती है, जब आप F8 प्रेस करते हो तो अगर आप टैली ERP 9 यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे बाई और टू नहीं आता, डबल एंट्री मोड नहीं आता, और अगर हम टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी नहीं आता। तो दोनों में आपको चेंज करने का तरीका क्या होगा? तो टैली ERP 9 में आप Ctrl+V प्रेस करेंगे। जब Ctrl+V प्रेस करेंगे तो बाय टू यानी कि डबल एंट्री मोड आपका वहाँ पे इनेबल हो जाएगा, इसको मैच वाउचर भी कह सकते हैं। वहीं पे टैली प्राइम की बात करें तो वहाँ पे Ctrl+H होता है। Ctrl+H ओपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखते हैं, तीन ऑप्शन दिखते हैं। तो हमें अभी यहाँ पे जो करंट टाइम में लेना है वो एज वाउचर को ही लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी डबल एंट्री मोड की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो Ctrl+H प्रेस करेंगे टैली प्राइम में, और टैली ERP 9 में Ctrl+V प्रेस करेंगे बाई और टू लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू राम ट्रेडर्स 3500 रुपये। राम ट्रेडर्स को गुड्स सेल किया गया है 3500 रुपये का। हालांकि मैंने गुड्स की एंट्रीज आपको नहीं बताई हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जब किसी बिल में प्रोडक्ट का नाम नहीं पता होता है, जब वहाँ पर गुड्स आता है तो गुड्स के स्थान पर सेल या परचेस यूज करते हैं क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन में आया होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू राम ट्रेडर्स 3500 रुपये। राम ट्रेडर्स को 3500 रुपये का सामान बेचा गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सामान का नाम नहीं पता, तो इसको बनाएंगे टू सेल अकाउंट बाय राम ट्रेडर्स अकाउंट, टू सेल अकाउंट बाय राम ट्रेडर्स अकाउंट। यहाँ पर सेल वाउचर आपका हो जाएगा। अगर मैं आज के आखिरी वाउचर की बात करूँ, आज के आखिरी वाउचर की बात करूँ तो ये है परचेस वाउचर, ठीक है। परचेस वाउचर जो होता है वो सेल वाउचर का ठीक अपोजिट होता है। जैसा कि मैंने आपको सेल बताया था उसको उल्टा कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है जब किसी बिल में पार्टी के नाम के साथ, जब किसी बिल में परचेस पार्टी के नाम के साथ आता है वहां पे परचेस वाउचर होता है। जैसे गुड्स परचेस बाय राम ट्रेडर्स 3500 रुपये, इस वाउचर की शॉर्टकट की F9 होती है। तो ये आपने परचेस वाउचर भी पढ़ लिया। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कि इसमें बाय और टू कैसे आएगा,
तो एग्जैक्टली इसमें भी बाय और टू लाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। बाय टू लाना है अगर आपको इस वाउचर में, तो इस पे भी आपको कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना होता है टैली ERP9 में, और टैली प्राइम में आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल प्लस H। एज वाउचर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपको मैं दिखा भी दूंगा जब आप लैब करेंगे। अब हमारा जो सेकंड सेट होगा वो काफ़ी बड़ा सेट होगा। और अब हमने जो कल एंट्रीज बनाई थी उनमें आप लोगों का होमवर्क ये है, जो मैंने लास्ट सेट दिया था, लास्ट सेट शायद 10 एंट्रियों का सेट था, उस एंट्री में आप सभी को वाउचर्स पहचानने हैं। और वाउचर पहचानने के बाद आप उनमें उनके सामने उनका वाउचर लिखेंगे और मुझे टेलीग्राम में शेयर करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअल में आप लोगों को कितनी अभी तक तैयारी स्टार्ट, आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली है। उम्मीद करता हूँ आज के वाउचर भी आपको समझ में आए होंगे। बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी, एक मैंने वाउचर उल्टा बोल दिया था, उसको अगर आप वापस से पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।